आज का दिन भारत के व्यापार के लिए बेहद खास है। आज दुनिया भारत की शर्तों पर बात कर रही है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते का रास्ता साफ हो चुका है। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की है। 200 करोड़ लोगों का साझा बाजार और दुनिया की 25% जीडीपी को कवर करने वाली ये डील भारत की आर्थिक शक्ति की वैश्विक घोषणा है, जिसे कभी विकासशील कहा गया। वही भारत आज मदर ऑफ ऑल डील्स जैसी वैश्विक संधि की अगुवाई कर रहा है। इस समझौते से भारत के कपड़ा, जेम्स और ज्वेलरी, फुटवियर, चमड़ा और साथ ही साथ हस्तशिल्प जैसे लेबर बेस्ड सेक्टर्स को भी काफी बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। भारत ये चाहता है कि इन प्रोडक्ट्स को यूरोपीय मार्केट में कम से या फिर जीरो टैक्स पर एंट्री मिल पाए। हालांकि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए से अमेरिका नाराज हो गया। एबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट ने ईयू पर रूस यूक्रेन जंग को फंड करने का आरोप लगा दिया। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि यूरोप भारत में रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट खरीदता है जो रूसी तेल से बने हैं। इससे वह अपने खिलाफ जंग को फाइनेंस कर रहा है। ऐसे समय में जब भारत और यूरोपीय संघ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर आखिरी मोहर लगाने जा रहे हैं, तो वहीं अमेरिकी वित्त मंत्री की यह प्रतिक्रिया बेहद अहम मानी जा रही है। इस डील को मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। मामले को लेकर चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर इसे मदर ऑफ डील क्यों कहा जा रहा है। तो देखिए, ईयू दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक है और भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोनों साथ आएंगे तो 200 करोड़ लोगों का बाजार बन जाएगा, जिससे काफी फायदा होगा। यह डील दुनिया की 25% जीडीपी को कवर भी करेगी। साथ ही साथ दुनिया अमेरिका और चीन के विकल्प लगातार ढूंढ रही है। ऐसे में यह डील भारत को चीन की जगह बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकती है और यूरोप के साथ व्यापार तेजी से बढ़ेगा। पिछले साल भारत ईयू का व्यापार 12.5 लाख करोड़ रुपए रहा। एफटीए के बाद दोनों देशों को एक दूसरे के बाजारों में ज्यादा पहुंच मिलेगी और व्यापार के दोगुना होने की भी पूरी उम्मीद है। तो एफटीए का मतलब है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार बुलंदियां छूता हुआ भारत नजर आ रहा है और उसके साथ ही साथ एफटीए पर हस्ताक्षर होते ही आपको बता दें कि काफी कुछ चीजों में बदलाव यहां पर देखने को मिलेंगे। लेबर बेस्ड सेक्टर जो होते हैं, खास तौर पर उनको सबसे ज्यादा फायदा मिलने जा रहा है। फिलहाल लगातार बातचीत का जो दौर है वो यहां पर चल रहा है, लेकिन एक तरफ आपसी साझेदारी के साथ व्यापार करने की रणनीति बनाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका इस पूरे मामले पर नाराजगी भी व्यक्त कर रहा है। फिलहाल इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। आकाश जिंदल है अर्थशास्त्री। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और विदेश मामलों के जानकार हैं संजीव श्रीवास्तव। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजीव जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। एक तरफ तो लगातार नीति बनाई जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है, व्यवस्था विस्तार की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका का भी मुंह फूल चुका है। सबसे पहले प्रतिक्रिया मैं इस पर आपकी चाह रहा हूं कि जब भारत लगातार अहम फैसले ले रहा है, तो आखिरकार अमेरिका को यह बुरा क्यों लग रहा है? अमेरिका ये समझ चुका है क्या कि उसके विकल्प अब और भी चीजों में मौजूद हो रहे हैं? देखिए, अमेरिका को बुरा अगर लग रहा है तो अमेरिका आज भी गलती कर रहा है। अमेरिका को ये के लिए आज का जो दिन है वो सोचने का दिन है, आत्मावलोकन करने का दिन है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को करने का दिन है। और ये अमेरिका के लिए हाई टाइम है कि वैसा आज करे, नहीं तो कल ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। और ये जो पूरी स्थिति है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच का, ये जो मदर ऑफ ऑल डील्स हुई है, ये दोनों ही भारत के लिए और पूरे 27 यूरोपीय राष्ट्रों के लिए तो बहुत अच्छी खबर है ही। ये बहुत ऐतिहासिक दिन है, सेलिब्रेशन का दिन है, लेकिन ये पूरे विश्व के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। और ये खबर विशेष रूप से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि आज उनको अपना चिंतन मनन आत्मावलोकन करना चाहिए, अपनी नीतियों को रिव्यू करना चाहिए। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, राष्ट्रपति ट्रंप को, जैसा कि एक बार उनको रियलाइजेशन तियानजिन में जब हमारे प्रधानमंत्री गए थे तब हुआ था कि कहीं हमने भारत को खो तो नहीं दिया है। आज फिर से उसी तरीके के विचार अगर उनके मन में आते हैं कि कहीं वो भारत को खो तो नहीं रहे हैं,
कहीं वो भारत के बाजारों को तो नहीं खो रहे हैं। तो ऐसा रियलाइजेशन यदि आता है तो अच्छा रियलाइजेशन होगा। लेकिन यदि अमेरिका नाराज हो रहा है जैसा कि आप बता रहे हैं, तब तो ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ी बुरी खबर है। भारत के लिए तो ये बुरी खबर बिल्कुल नहीं है। भारत के लिए तो भारत ने और यूरोपियन यूनियन ने ये मैसेज दे दिया है कि 21वीं सदी का ये जो विश्व है उसके पास अपने आप को प्रॉस्पर करने के, ग्रो करने के बहुत सारे विकल्प मौजूद है। अमेरिका ही पूरी विश्व की व्यवस्था को डिक्टेट नहीं करेगा। भारत हो या यूरोपियन यूनियन हो या अन्य राष्ट्र हो, वो अपनी अपनी व्यवस्था खुद करना जानते हैं और खुद अपनी पार्टनरशिप को करके अपने बाजारों, अपने लिए बाजार पैदा कर सकते हैं, अपने माल की जो खपत बिल्कुल, जिस तरीके से तरक्की हो रही है उससे कहीं ना कहीं बिल्कुल कहीं ना कहीं जो विशेष रूप से यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका को जाता है। ठीक है संजीव जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। आकाश जी भी लगातार बने हुए हैं। आकाश जी, अमेरिका क्या कुछ सोचता है? उससे बेहतर चीज ये है कि जो भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, खास तौर पर मैं आपसे इस चीज समझना चाह रहा हूं कि अर्थशास्त्री के तौर पर कि लेबर बेस्ड सेक्टरों पर खास तौर पर फोकस करने की कोशिश हो रही है। और मेरे अनुसार जब तक मैं समझ पा रहा हूं कि लेबर बेस्ड फैक्टर जब भी सेक्टर्स को आगे बढ़ाया जाएगा तो कहीं ना कहीं निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण फल जो है वो मिलने जा रहे हैं। तो आप किस तरीके से इस पूरे फैसले को देख रहे हैं? देखिए प्रद्युम्न, सुबह से मेरा ये 15th शो है जो आपकी लास्ट बात है मुझे बहुत पसंद आई है। बिल्कुल आपने सही कहा। इससे क्या है, हिंदुस्तान को एडवांटेज ऐसे है कि हमारे पास मैन पावर है वायबल कॉस्ट पे, जबकि यूरोप की मैन पावर बहुत कॉस्टली है। तो ऐसे में एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हिंदुस्तान को मिलेगा जिसका फायदा मिलेगा। दूसरी चीज, इससे फायदा किसको मिलेगा? इससे फायदा उसको मिलेगा जो मेरा भाई मेरठ में फुटपाथ पे बैठ के टी की स्टॉल लगा के बैठा हुआ है, जो मेरा भाई रोहतक में रिक्शा चला रहा है। आप कहेंगे, दर्शक कहेंगे कि आकाश जिंदल साहब क्या बात कर रहे हैं, वो लोग तो अच्छा ठीक है, सीधा आपको दिल्ली के हैदराबाद हाउस लिए चलते हैं जहां पर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और साथ ही साथ आपको बता दें कि आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, हम वो भी आपको सुनवा देते हैं। Minister, distinguished friend, we did it. We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people, and this is the tale of two giants, the world's second and fourth largest economies, two giants who choose partnership in a true win-win fashion. A strong message that cooperation is the best answer to global challenges. This trade will integrate further our supply chain and strengthen our joint manufacturing power. It will cut up to 4 billion euros in annual tariffs for exporters of all sizes. And it will create good jobs for millions of workers here in India and in Europe. At the same time, this agreement will build on the natural complementarity of our economies. It brings together Indian skills, services, and scale with Europe's technology, capital, and innovation. It will create levels of growth that neither side can achieve alone. And by combining these strengths, we reduce strategic dependencies at a time when trade is increasingly weaponized. We will discuss this and more at our first EU-India Business Forum later today. I want to offer a special word of thanks to the people who worked so hard to make this day a reality. Starting with the European Union's Trade Commissioner Maroš Šefčovič and his counterpart, India's Commerce Minister Piyush Goyal. You have done an outstanding work. This is historic, and it would not have been possible without you. I also want to pay tribute to their colleagues, Sabine Weyand and Secretary Rajesh Agrawal. Many others made vital contributions. I congratulate you all. The hard work was worth it. Prime Minister, distinguished friend, we're not only making our economy stronger, we're also delivering security for our people in an increasingly insecure world. And today, the world's two largest economies and democracies
launched their first ever security and defense partnership. This is a landmark departure and a trust-based platform for cooperation on the strategic issues that matter most. In doing so, we will help to build each other's resilience. Europe and India have a long history of cooperation in the defense industry. Now we will enhance this teamwork even further. We will deepen our cooperation on maritime security. तो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष को आप साफ तौर पर सुन रहे थे। आपको बता दें कि प्रतिनिधि मंडल की इस तरह की जो वार्ता है वो लगातार यहां पर देखने को मिल रही है।